आज इस जगह को देख के, उस स्थान को देख के जहां महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी, आंखें बिल्कुल नम हैं। इसी स्थान पे महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी। बिरला हाउस के इसी कमरे में महात्मा गांधी जी ने अपनी जिंदगी की आखिरी 144 दिन गुजारी थी। तीस जनवरी को इसी मार्ग से महात्मा गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के लिए आखिरी बार निकले थे। इसी चौकी पे महात्मा गांधी जी की पार्थिव शरीर को रखा गया था। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सुशांत और आज मैं जा रहा हूं दिल्ली के एक और खास लोकेशन को विजिट करने, जिसका नाम है गांधी स्मृति म्यूजियम, जिसे बिरला हाउस भी कहा जाता है। और इसी बिरला हाउस में महात्मा गांधी जी ने अपनी जिंदगी की आखिरी 144 दिन गुजारी थी। तो आज हम उस जगह पे चलेंगे और उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहना मेरे वीडियो के साथ। चलो चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ गांधी स्मृति म्यूजियम, जो दिल्ली में 30 जनवरी लेन पर स्थित है। 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, इसीलिए इस लेन का नाम 30 जनवरी लेन रखा गया है। आजादी के बाद देश के बंटवारे को लेकर पूरे देश में हिंसा फैल चुकी थी। इसी बीच 9 सितंबर 1947 की सुबह महात्मा गांधी जी कोलकाता से दिल्ली आए थे। दिल्ली के इसी बिरला हाउस में उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी। तो ये वही बिरला हाउस है जहाँ पे महात्मा गांधी जी अपने ज़िंदगी के अंतिम 144 दिन गुजारे थे। इसी बिरला हाउस में महात्मा गांधी जी रहा करते थे और उन्होंने इसी घर में, इसी बिरला हाउस में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली थी। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ महात्मा गांधी जी के कमरे में। ये है महात्मा गांधी जी का कमरा। इसी कमरे में महात्मा गांधी जी ने अपनी जिंदगी की आखिरी 144 दिन गुजारे थे। इसी बिस्तर का उपयोग बापू आराम करने के लिए किया करते थे और अगर कोई उनसे मिलने आता तो उसे भी साथ में इसी बिस्तर पे बिठाया करते थे। तो देख सकते हो इस कमरे में अभी भी उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाली सारी वस्तुओं को उसी तरह से सुरक्षित रखा गया है, जैसे कि उनका खड़ाम, उनका चश्मा, उनकी घड़ी, उनकी कुछ पुस्तकें आपको दिख रही होगी और वो देखो सामने गांधी जी के 3 बंदर। तीस जनवरी 1948 को इसी कमरे में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बापू के बीच एक मीटिंग हुई थी, जो कि बापू की जिंदगी की आखिरी मीटिंग थी। मीटिंग का टाइमिंग था 4 से 5। 5 बजे बापू मीटिंग खत्म करके अपनी प्रार्थना सभा के लिए निकले थे, जहां तक कि वो पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि बीच में ही नथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। इसी दरवाजे से बापू आखिरी दिन प्रार्थना सभा के लिए निकले थे। इस बोर्ड पे आप पढ़ सकते हो कि देश दुनिया के महान व्यक्तित्व गांधी जी के बारे में क्या सोच रखते थे। गांधी जी बहुत ही ईमानदार एवं सच्चे व्यक्ति थे। वे अपनी दृढ़ता एवं निष्ठा के लिए जाने जाते थे। गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। वे खुद अहिंसा के मार्ग पे चलते थे तथा दूसरे को भी अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते थे। म्यूजियम के इस कमरे में गांधी जी की जिंदगी की आखिरी 48 घंटा कैसे गुजरी थी उसके बारे में बताया गया है। वो कब जगे थे, क्या खाए थे, किससे मिले थे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कमरे में देखने को मिल जाएगी। नौ जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। भारत के लोगों ने गर्मजोशी से इनका स्वागत किया था, क्योंकि भारत के लोगों को ऐसा लगता था कि यही वो व्यक्ति है जो भारत को अंग्रेजों से आजाद करवा सकता है। तब से लेके जिंदगी के आखिरी समय तक वो अपने सपनों के भारत के लिए संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते करते
अपनी जान की बलिदान भी दे दी। आज भी इस पावन भूमि को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। दैट्स द पावर ऑफ गांधी जी। बचपन में इसी बाइस्कोप में गांधी जी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देखे थे, जिसके बाद उन्होंने आजीवन अपने माता पिता की सेवा और सत्य बोलने की कसम खाई थी। ये है उनकी 10वीं क्लास की मार्कशीट। ये तस्वीर उनके बचपन की है, जब बापू 7 वर्ष के थे। तो ये देखो, ये है मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, यही है प्रार्थना सभा जहाँ पे महात्मा गांधी जी आके प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे, शाम को सुबह को। और उस दिन भी 30 जनवरी के दिन शाम को 5 बजे मतलब वो प्रार्थना के लिए मीटिंग खत्म करके प्रार्थना के लिए इसी जगह के लिए निकले थे अपने रूम से, बट यहाँ पहुँच नहीं पाए थे। रास्ते में ही नथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी थी। तो ये है वो प्रार्थना सभा जहाँ पे महात्मा गांधी जी जो 144 दिन इस हाउस में उन्होंने बिताया था, तो प्रतिदिन इसी जगह पे आके प्रार्थना किया करते थे। इसी तख्त पे बैठकर बापू प्रार्थना किया करते थे। बापू इस तख्त पे बैठते थे और बाकी की जनता जो इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए आती थी वो सामने ग्राउंड में बैठती थी। बापू की इस प्रार्थना सभा में कोई भी आम व्यक्ति शामिल हो सकता था। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, जहाँ पे गांधी जी को गोली मारा गया था। अपने रूम से निकल के वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे और जहाँ पे उनको गोली लगी थी, अभी मैं आपको उस स्थान पे लेके चलता हूँ। 30 जनवरी की शाम 5 बजे बापू अपना मीटिंग खत्म करने के बाद इसी दरवाजे से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर गए थे। देख सकते हो इस पूरे रास्ते में जहां जहां उन्होंने अपने कदम रखे थे, उस स्थान पे उनके कदमों के निशान बनाए हुए हैं। इस दिन बापू प्रार्थना सभा के लिए देर हो रहे थे और वो जल्द से जल्द प्रार्थना स्थल पे पहुंचना चाहते थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि आज वो जिस सफर पे निकले थे वो उनकी जिंदगी की आखिरी सफर होने वाली है। उन्हें नहीं पता था कि उनके चाहने वालों के भीड़ में एक हत्यारा उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ठीक 5:17 पर जैसे ही बापू इस स्थान पे पहुंचते हैं, भीड़ में खड़ा नाथूराम गोडसे बापू के पैर छूने के लिए नीचे झुकता है और अपनी पिस्टल निकालकर बापू के सीने में 3 गोली चला देता है। गोली लगते ही बापू इसी स्थान पे गिर पड़ते हैं और गिरते ही उनके मुख से बस 2 ही शब्द निकलते हैं, हे राम। यहीं तक वो पहुंच पाए थे। उनको वहां उस सभा तक जाना था, उस तख्त पे जाके उनको बैठना था प्रार्थना के लिए, बट 30 जनवरी को शाम 5:17 पे उनको यहीं इसी जगह पे गोली मार दी गई थी। राम का नाम लेते लेते बापू जीवन की तरफ मृत्यु पर भी विजय पाकर हमेशा के लिए अमर हो गए। मृत्यु के बाद बापू की पार्थिव शरीर को इसी शैया पे लिटाया गया था। बापू के शरीर को कपड़े से ढककर रखा गया था, लेकिन जब उनके छोटे बेटे देवदास गांधी वहां पे पहुंचे तो उन्होंने बापू के शरीर से कपड़े हटा दिए ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को देख सके। इसी गाड़ी से बापू की शव यात्रा निकाली गई थी। शव यात्रा बिरला हाउस से निकलकर राजघाट तक चली थी। कहा जाता है कि उस जमाने में बापू की शव यात्रा में 15 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। 31 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के यमुना नदी के तट पर बापू का अंतिम संस्कार किया गया और बापू इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गए। आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में ये कहा है कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ये विश्वास कर पाएगी कि हाड़ मांस से बना एक ऐसा व्यक्ति
वास्तव में इस पृथ्वी पर विचरण किया करता था। आज इस जगह पे आके उस स्थान को देख के, जिस स्थान पे महात्मा गांधी को गोली लगी थी, आंखें बिल्कुल नम हो चुकी हैं, निशब्द हो चुका हूँ। मतलब एक अजीब सी फीलिंग आ रही है रियल में। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ किसी और अगले ब्लॉग में, अगले लोकेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद।